बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरएफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सीज़न की बहुत ही मज़े की रेसिपी और आज हम बनाएंगे मिक्स्ड वेजिटेबल अचार, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, झटपट बन जाता है और इस सीज़न में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको बनाकर पराठे के साथ नाश्ते में भी इंजॉय कर सकते हैं और आप इसको वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि हमारे चैनल पर वीडियोस देखने वालों की जो तादाद है वो मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली आप लोग भी सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और हम अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं गाजर ली है, मैंने 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ की गाजर ली है। उसको मैंने छीलकर धोकर अच्छे तरीके से काट लिया है। इस तरह से मैंने इसके लंबे लंबे पीसेस कट किए हैं और काट कर इसको मैंने कपड़े पर फैलाकर खुश्क कर लिया है। मैं जो भी हम इसमें वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे उनका पानी बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन कैरेट्स के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा किलो आलू। मैंने बहुत छोटे साइज़ के जो बेबी पोटैटोज़ होते हैं वो यूज़ किए हैं। यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं और इनको बॉयल कर लिया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ के आलू ना हों तो आप बड़े साइज़ के आलू लेकर उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। 1 पाव मटर लिए हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया है और बॉयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना। मटर जो है वो गला हो लेकिन इतना ज़्यादा भी नरम ना हुआ हो। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने हाथ से प्रेस किया है तो थोड़ा सा मुझे ज़ोर लगाकर इसको प्रेस करना पड़ा है। हरी मिर्चें लेंगे हम यहाँ पर तकरीबन 150 ग्राम मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने लंबा लंबा बारीक कट कर लिया है। और ये भी दोनों वेजिटेबल्स जो हैं मैंने इनका पानी अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर हम बाकी के स्पाइसेस देख लेते हैं। एक बर्तन लिया है मैंने, यहाँ पर मैं स्टील का बर्तन यूज़ कर रही हूँ। अचार को हम प्लास्टिक के बर्तन में नहीं बनाएंगे, या तो आप सिरामिक का बर्तन, चीनी का बर्तन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्टील का बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टील का बर्तन ले रही हूँ और यहाँ मैंने लिया है लहसुन, कुटा हुआ लहसुन लिया है 3 टेबल स्पून। फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, फ्रीज़र में रखा हुआ या फ्रिज में रखा हुआ लहसुन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उससे खुशबू अच्छी नहीं आएगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है हल्दी पाउडर। 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। इसके साथ ही अब इसमें मैं शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च जो कि मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। नमक यहाँ पर मैं हस्बे ज़ायका शामिल करूँगी। अभी यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। बाद में इसको हम टेस्ट करके नमक जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। ये मैंने ली है यहाँ पर राई, जो कि सरसों के बीज होते हैं। देखने में ये बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे गोल दाने होते हैं, लेकिन इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, क्रश कर लिया है। तो ये मैंने लिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून राई ली है मैंने। और राई को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये अचार बहुत ज़्यादा दिनों तक हम नहीं रखते हैं, ये फ़ौरन ही इस्तेमाल होने वाला अचार है। तो अगर हम इसमें राई ज़्यादा शामिल करेंगे तो ये अचार को बहुत ज़्यादा खट्टा बना देगी। तो इसलिए यहाँ पर राई जो है वो हम कम इस्तेमाल करेंगे। सौंफ मैंने ली है 1 टेबल स्पून, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। राई के बारे में आप ख्याल करें कि राई को अगर आपने अचार को थोड़े अरसे के लिए रखना है, 15-20 दिन के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो आप राई की मिकदार जो है वो इससे भी कम कर सकते हैं। सरसों का तेल मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 कप। 1 कप सरसों का तेल मैंने लिया है, उसको अच्छे तरीके से मैं इस मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी। तेल इसमें हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये अचार हमने रखना नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश ही इस्तेमाल होगा, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर तेल लिया था जो इसमें शामिल किया। मसाला अच्छे तरीके से मिक्स करके अब मैं सारी वेजिटेबल्स इसमें शामिल कर दूँगी।
वेजिटेबल्स के हवाले से भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितनी भी वेजिटेबल्स आप इसमें शामिल कर रहे हैं सबको अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। किसी भी वेजिटेबल में पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी सब्ज़ी में पानी होगा तो आपका अचार जो है वो पानी छोड़ देगा और ख़राब हो जाएगा। इसी अचार के अंदर आप चाहें तो गोभी और मुंगरे जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के लिए भी आप सेम प्रोसीजर कर सकते हैं। आप पानी को पहले बॉईल करें अच्छे तरीके से और उस पानी के अंदर आप गोभी और मुंगरे जो हैं उनको 2 से 3 मिनट के लिए रख कर हल्का सा बॉईल दे दें और फिर उसके बाद उनका भी पानी अच्छे तरीके से खुश्क करके आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद मैंने नमक टेस्ट किया था तो नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है। आप यहाँ पर मिर्च मसाला अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी का जो ऑयल है वो मैंने यहाँ पर शामिल किया है। टोटल तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब तेल मैंने इस्तेमाल किया है। आधा तेल पहले मसाले में यूज़ किया था और बाकी थोड़ा सा तेल यहाँ पर इसके ऊपर से हमने शामिल किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे ओवरनाइट। ये अचार तकरीबन 2 से 3 दिन में रेडी हो जाता है। आप 2 से 3 दिन के बाद इसको खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको हम ओवरनाइट रख देंगे ताकि जो भी मसाले और ऑयल हैं वो इसके अंदर अच्छे तरीके से रच जाए। तो मैंने यहाँ पर अचार जो है वो पूरी रात के लिए कवर करके रख दिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी रात ये अचार पड़ा रहा है और उसके बाद जो ऑयल हमने इसमें डाला था वो सारा ऊपर आ गया है। तो जिस वक्त हमने सारी सब्जियां मिक्स की थी आपने देखा था कि ऑयल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर पूरी रात ये अचार जो है वो पड़ा रहा है। तो मसाले भी इसके अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो गए हैं और ऑयल भी इसके ऊपर सरफेस पर आ गया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हम इसको जार में डालकर फ्रिज में रख लेंगे, या आप चाहें तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिक्स वेजिटेबल अचार जो है वो तैयार हो चुका है। तो आपने देखा कितना झटपट ये अचार बन गया है और कितनी कम इंग्रेडिएंट्स और कितनी आसानी से बन गया है। बिल्कुल घर के मसालों से हमने ये अचार रेडी किया है। आप इसको बनाकर 1 हफ़्ता या 10 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अचार बनाकर 15-20 दिन के लिए इसको रखना है तो इसमें आप राई पाउडर जो है या कुटी हुई राई जो है उसका इस्तेमाल कम करें, वरना अचार जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा भी हो जाएगा और इसकी रंगत जो है वो भी काली हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना कलरफुल और मज़े का लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज की ये वीडियो मैंने काफ़ी दिन के बाद अपलोड की है, तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो पर भी आपका उतना ही प्यार मिलेगा जैसे कि बाकी वीडियोस पर मिलता रहता है। तो इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।